हेलो एवरीवन, आई होप आपने इससे पहले मेरी वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको प्रिंट मीडिया के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है। इस पर आए कार्यक्रमों को केवल सुना जा सकता है। इसका आविष्कार 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने किया था। भारत में 1921 में इसका पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जो कि मुंबई में हुआ। 1836 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। अगर आप विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें रेडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लॉन्ग वीडियोस आप देख सकते हैं। रेडियो के लाभ देखिए, पहली बात, ताज़ा समाचार एवं जानकारी इससे तुरंत प्राप्त होती है। न्यूज़पेपर की तरह नहीं है, समाचार पत्रों की तरह नहीं है कि 24 घंटे के बाद आपको जानकारी प्राप्त हो। दूसरी बात, समाचारों के साथ साथ आप संगीत सुन सकते हैं, नाटक सुन सकते हैं और खेल प्रसारण का लाइव प्रसारण आप इस पर सुन सकते हैं। तीसरी बात, सस्ता माध्यम है। मोबाइल की टेलीविज़न की तरह ये महंगा माध्यम नहीं है। इसमें अनगिनत स्टेशन हैं। संगीत सुनना चाहे संगीत सुन सकते हैं, समाचार सुनना चाहे समाचार सुन सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अलग अलग स्टेशन पर जा सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्षेत्रीय समाचार सुन सकते हैं, आप चाहें तो पूरे भारत के समाचार सुन सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सैम्पल पेपर में भी आया है, इस साल के सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, कि रेडियो की 2 सीमाएं बताइए। देखिए, पहला है बुलेटिन प्रसारण को रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर की तरह जब आपका मन किया जब पढ़ लिया, जिस पेज से चाहा उस पेज से पढ़ लिया। नहीं, उसको प्रसारण के समय ही आप सुन सकते हो। खराब मौसम में रेडियो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद थर्ड है, दृश्य नहीं दिखा सकता। जैसे आप टेलीविज़न में न्यूज़ के साथ साथ दृश्य भी देख सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। विज्ञापनों की अधिकता, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके लेखन की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय साफ सुथरी आपकी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जो क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, उससे क्या है, वाचक को बोलने में परेशानी होएगी। दूसरा है, एक लाइन में 12 से 13 शब्द होने चाहिए, उससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कोई भी शब्द अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम कहें आवश्यकता, आवश्यक पहले लिख लिया, ता अगली लाइन में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा शब्द आना चाहिए, नहीं तो अगली लाइन से शुरू करें। नेक्स्ट, 1 से 10 तक जो गिनतियाँ होती हैं वो शब्दों में लिखें। 11 से 999 तक अंकों में लिखें, डिजिट में लिखें, और 1000 से ऊपर फिर शब्दों में लिखनी चाहिए। संकेतों को शब्दों में लिखें, जैसे प्रतिशत है और डॉलर है, उसको संकेत में ना लिख के शब्दों में लिखें। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे उत्तर प्रदेश शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो पूरा लिखना चाहिए। मुझे विश्वास है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको सब समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर डिफ़िकल्ट आया था। अब हिंदी ही आपका सहारा है, तो इसको मेहनत से पढ़िए। थैंक यू।